क्वेश्चन नंबर 3.1 करते हैं। आर द अंडरलाइंड वर्ब्स राइट और रॉन्ग। आपको बताना है क्या जो अंडरलाइंड वर्ब्स हैं ये राइट लिखे गए हैं या रॉन्ग लिखे गए हैं। करेक्ट देम वेयर नेसेसरी। ओके। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री पे उबलता है, ठीक है ये। वाट द वाटर बॉयल्स, कैन यू टर्न इट ऑफ, ये गलत है। द वाटर इज बॉइलिंग आना चाहिए था क्योंकि ये एक्टिविटी अभी हो रही है। लुक दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर कार। इज ट्राइंग आना चाहिए था कि वो बंदा आपके कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त ये एक्टिविटी हो रही है, एक्शन हो रहा है। कैन यू हियर दोज पीपल, क्या उन लोगों को आप सुन पा रहे हो। वट आर दे टॉकिंग अबाउट, क्या बातें कर रहे हैं। ये आर टॉकिंग होना चाहिए था। वट आर दे टॉकिंग अबाउट। चलिए अगला देखिए सेंटेंस। द मून गोज अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। जो मून है वो धरती के इर्द गिर्द 27 दिनों में पूरा घूम जाता है, ये ठीक है। अच्छा ओके भी लिखना है। आई मस्ट गो नाउ, इट इज़ गेटिंग लेट। इट इज़ गेटिंग लेट, इज़ गेटिंग लेट होना आना चाहिए था कि लेट हो रहे हैं हम, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। आई मस्ट गो नाउ, इट इज़ गेटिंग लेट। आई यूजली गो टू वर्क बाय कार, ये ठीक लिखा है। ये एक रिपीटेड एक्टिविटी है। आई यूजली, ओके ये वाला था। हरी अप, इट्स टाइम टू लीव, जल्दी कीजिए जाने का समय हो गया। दूसरा बंदा ओके। आई एम कमिंग आना चाहिए था, आई एम कमिंग। आई हियर यू हैव गॉट अ न्यू जॉब, मैंने सुना कि आपको नई जॉब मिल गई है। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, आर गेटिंग ऑन आना चाहिए था, कॉन्टीन्यूस। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, तो इसका मतलब होता है कि कैसे चल रहा है वहाँ पे आपकी नई जॉब पे। ओके। पॉल इज़ नेवर लेट, पॉल कभी भी लेट नहीं होता है। ही ऑलवेज गेट, ये गलत है तो यहाँ आना चाहिए था ही ऑलवेज गेट, गेट आना चाहिए था। प्रेजेंट सिंपल लगना चाहिए था। ही ऑलवेज गेट टू वर्क ऑन टाइम, हमेशा वो टाइम पर काम पे टाइम पर जाता है। दे डोंट गेट ऑन वेल, तो इसका मतलब होता है कि उनमें आपस में बनती नहीं है। दे डोंट गेट ऑन वेल, दे आर ऑलवेज आर्गुइंग, हमेशा वो बहस करते रहते हैं, ये ठीक लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल। लेट्स गो आउट, चलिए बाहर चलते हैं। इट इजंट रेनिंग नाउ, बारिश नहीं हो रही है इस वक्त। जूलिया इज़ वेरी गुड एट लैंग्वेजेस, भाषाओं में जूलिया बहुत अच्छी है। शी स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल, 4 भाषाएं वो बहुत अच्छी तरह बोलती है। थर्ड, हरी अप, एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, इज़ वेटिंग आएगा। एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, एवरीबडी वेट्स फॉर यू तो नहीं आएगा। डैश, क्वेश्चन बनाना है। आर यू लिसनिंग टू द रेडियो, कोई पूछ रहा है क्या आप रेडियो सुन रहे हो। आर यू लिसनिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे। आर यू लिसनिंग टू द रेडियो, दूसरा बंदा कह रहा है नो यू कैन टर्न इट ऑफ, आप इसको ऑफ कर दीजिए, तो वो नहीं सुन रहा है इसीलिए बोल रहा है। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ एवरीडे लगा हुआ है, वो पूछेगा उसकी रेगुलर हैबिट। डू यू लिसन, क्या आप रेडियो सुनते हो रोज़, तो वो कह रहा है नो जस्ट ओकेशनली, ये ओकेशनली लिखा हुआ है यहाँ पे कि कभी कभार सुन लेता हूँ, ओकेशनली। चलिए, द रिवर नाइल फ्लोज, ये एक फैक्ट है। जो रिवर नाइल है वो मेडिटेरियन में गिरती है। ओके। द रिवर डैश फ्लोज वेरी फास्ट टुडे, द रिवर इज़ फ्लोइंग बोलेगा, वो देख रहा है कि इस वक्त कोई रिवर है बहुत तेज़ी से बह रही है। द रिवर इज़ फ्लोइंग वेरी फास्ट टुडे, मच फास्टर देन यूजुअल, कि आम तौर से वो ज़्यादा आज फास्ट बह रही है। ओके। 8 देखिए, वी यूजली ग्रो वेजिटेबल्स इन अवर गार्डन, तो ये एक अपने रूटीन एक्टिविटी, रिपीटेड एक्टिविटी बता रहे हैं कि हम आम तौर पे अपने गार्डन में वेजिटेबल्स लगाते हैं, ग्रो करते हैं।
बट दिस ईयर वी, लेकिन इस साल वो नहीं लगा रहे, दे आर नॉट ग्रोइंग अप, लेकिन इस साल ये एक्टिविटी नहीं हो रही है, वी आर नॉट ग्रोइंग एनी, इस साल वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे करते हैं। हाउज योर इंग्लिश, आपकी इंग्लिश कैसी है? तो कह रहा है नॉट बैड, बुरी नहीं है, आई थिंक इट इज़ इम्प्रूविंग स्लोली, इट इज़ इम्प्रूविंग कि उसमें सुधार हो रहा है, इम्प्रूव हो रही है। रैचल इज़ इन लंडन, रैचल लंदन में है एट द मोमेंट, इस वक्त। शी इज़ स्टेइंग, तो यहाँ पे आएगा शी इज़ स्टेइंग, वो एक होटल में ठहरी हुई है, शी इज़ स्टेइंग एट द पार्क होटल, पार्क होटल नाम है होटल का, वहाँ ठहरी हुई है। आगे लिखा है शी ऑलवेज स्टे देयर, वो हमेशा वहीं रुकती है, यहाँ प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे, ये उसकी एक एक्टिविटी है जो वो हमेशा ऐसे ही करती है। शी ऑलवेज स्टेज देयर व्हेन शी इज़ इन लंदन, जब भी वो लंदन में होती है तो वो वहीं रुकती है। 11th, कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून, कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून, क्या हम जल्दी वॉकिंग करना रुक जाएंगे? तो वो वॉकिंग कर रहे होंगे, तो क्या हम रुकेंगे वॉकिंग करना? तो ये क्या कह रहा है, आई एम स्टार्टिंग टू फील टायर्ड, आई एम स्टार्टिंग, क्योंकि उसने थकावट महसूस शुरू कर दी है महसूस करनी, आई एम स्टार्टिंग टू फील टायर्ड। 12th, कैन यू ड्राइव, क्या आप ड्राइव कर सकते हो? तो ये बोल रहा है आई एम लर्निंग, बोलेगा मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। माई फादर इज़ टीचिंग मी, मेरे पिताजी मुझे सिखा रहे हैं, माई फादर इज़ टीचिंग मी। चलिए ये एक्टिविटी अभी हो रही है। नॉर्मली आई डैश फिनिश आएगा, नॉर्मली कह रहा है, नॉर्मली आई फिनिश, प्रेजेंट सिंपल लगा है, आम तौर पे मैं 5 बजे अपना काम फिनिश कर लेता हूँ, बट दिस वीक, लेकिन इस हफ्ते, ये टेम्परेरी रूटीन है जिसको रेमंड मर्फी साहब ने क्या बोला था, टेम्परेरी सिचुएशन, ये परमानेंट सिचुएशन है। बट दिस वीक आई एम वर्किंग, यहाँ पे आएगा आई एम वर्किंग, लेकिन इस हफ्ते मैं काम कर रहा हूँ, 6 बजे तक काम कर रहा हूँ, टू अर्न अ लिटिल मोर मनी, ताकि मैं कुछ और पैसा कमा सकूँ। 14 देखिए, माई पेरेंट्स लिव इन मैनचेस्टर, मेरे पेरेंट्स मैनचेस्टर में रहते हैं, तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है, वो मैनचेस्टर में रहते हैं। दे वर बॉर्न देयर, उनका जन्म ही वहाँ हुआ था। एंड हैव नेवर, ये मैं फिर से पढ़ देता हूँ, दे वर बॉर्न देयर एंड हैव नेवर लिव्ड एनीवेयर एल्स, और कहीं पे नहीं रहे वो रहे, तो ये आएगा वेयर आर योर पेरेंट्स, वेयर डज योर पेरेंट्स, वेयर डू आएगा, सॉरी, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, पेरेंट्स था ये प्लूरल था, तो आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, उनकी परमानेंट सिचुएशन पूछिए, यहाँ पर ये दिया हुआ था पेरेंट्स लिव। सोनिया लुकिंग फॉर अ प्लेस, सोनिया तलाश कर रही है, सोनिया इज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव, ठीक है। शी इज स्टेइंग, तो इस वक्त वो अपने किसी सिस्टर के साथ ठहरी हुई है, देखिए ये लिखा हुआ था, शी इज स्टेइंग विद हर सिस्टर अनटिल शी फाइंड समवेयर, तो इस वक्त वो अपनी सिस्टर के साथ ठहरी हुई है जब तक कि उसको कहीं जगह नहीं मिल जाती। और 16 देखिए, तो व्हाट डज योर ब्रदर डू, पूछेगा कि वो क्या काम करता है, क्या जॉब करता है, व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका ब्रदर क्या काम करता है, तो ये जवाब दे रहा है ही इज़ एन आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट है, बट ही इज़ नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, ही इज़ नॉट वर्किंग, लेकिन वो इस समय काम नहीं कर रहा,
वो आर्किटेक्ट तो है लेकिन वो इस समय आर्किटेक्ट का काम नहीं कर रहा होगा। चलिए 17th, एट अ पार्टी में एक कोई सिचुएशन है। आई यूजली इन्जॉय पार्टी, आमतौर पे मैं पार्टीज़ को इन्जॉय करता हूँ, बट आई एम नॉट इन्जॉइंग दिस वन वेरी मच, लेकिन जो जिस पार्टी में है उसको वो इन्जॉय नहीं कर रहा, तो ये आएगा आई एम नॉट इन्जॉइंग दिस वन वेरी मच, ये वाली मैं इन्जॉय नहीं कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिनिश 20 सेंटेंसेस। जो बी ने जो सेंटेंसेस बोले, स्पीकर बी ने, वो हमें कंप्लीट करने हैं और हमें ऑलवेज के साथ आईएनजी फॉर्म लगानी है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है। ये ए कह रहा है आई हैव लॉस्ट माई पेन अगेन, बी कह रहा है नॉट अगेन, यू आर ऑलवेज लूजिंग योर पेन, आप हमेशा पेन अपने भूलते रहते हो। तो बी को उसकी ये हैबिट अनोइंग लग रही है, इरिटेटिंग लग रही है। सेकंड, द कार हैज़ ब्रोकन डाउन अगेन, कार फिर ख़राब हो गई। ब्रोकन डाउन का मतलब ख़राब होना भी होता है, ख़राब होना ही होता है इसका मतलब। दैट कार इज़ यूजलेस, वो कार बिल्कुल बेकार है। इट इज़ ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन, इट इज़ ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन, ये हमेशा ख़राब ही होती रहती है, ब्रेकिंग डाउन। लुक यू मेड द सेम मिस्टेक अगेन, आपने वही मिस्टेक फिर से कर दी है। ओ नो नॉट अगेन, आई एम ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, तो मैं वही मिस्टेक करी जा रहा हूँ बार बार। आई एम ऑलवेज मेकिंग द आना था यहाँ पे, द सेम मिस्टेक। चलिए, उसको अपने आप पे अनोइंग फील हो रहा है, इरिटेटिंग फील हो रहा है, तो इसीलिए वो अपने आप के लिए सेंटेंस बोल रहा है। 4 देखिए, ओ आई हैव फॉरगॉटन माई ग्लासेस अगेन, वो कह रहा है मैं फिर से अपने ग्लासेस भूल गया। टिपिकल, तो ये आएगा यू आर ऑलवेज फॉरगेटिंग योर ग्लासेस, आप अपने चश्मे भूलते ही रहते हो। तो देखिए, आमतौर पे फॉरगेट ऐसा वर्ब है जिसको हम यूज़ नहीं करते कॉन्टीन्यूस टेंसेस में, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल यूज़ है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का, कि किसी की कोई हैबिट हमें इरिटेटिंग लगती है, तो अनोइंग लगती है, तब हम वो वाले जो वर्ब है, कुछ स्टेट वर्ब्स हैं, उनको भी यूज़ कर लेते हैं।